आप देख रहे हैं BHPC न्यूज। भारत चीन के बीच सीमा विवाद पर लंबे समय से चल रहे तनाव के बीच केंद्र सरकार ने बुधवार को एक और अहम फैसला लिया है। सरकार ने चीन पर तीसरी डिजिटल स्ट्राइक करते हुए दुनिया भर में लोकप्रिय गेमिंग ऐप PUBG समेत 118 मोबाइल ऐप को बैन कर दिया है। इससे पहले भी भारत सरकार कई चीनी कंपनियों की ऐप को बैन कर चुकी है। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने प्रतिबंधित की गई ऐप्स को देश की सुरक्षा, संप्रभुता, एकता के लिए नुकसानदेह बताया है। ऐप्स को बैन किए जाने की जानकारी देते हुए IT मंत्रालय ने कहा, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत इस फैसले को लागू किया है। ये सभी 118 मोबाइल ऐप्स विभिन्न प्रकार के खतरे उत्पन्न कर रही थी, जिसके चलते इन्हें ब्लॉक किया गया है। मंत्रालय ने आगे कहा, उपलब्ध जानकारी के मद्देनजर ये ऐप्स ऐसी गतिविधियों में लगे हुए हैं जो भारत की संप्रभुता और अखंडता सुरक्षा के लिए नुकसानदायक हैं। सरकार ने जिन 118 मोबाइल ऐप्स को बैन किया है उनमें APUS लॉन्चर, प्रोथीम, APUS सिक्योरिटी एंटीवायरस, APUS टर्बो क्लीनर 2020, Xiaomi के शेयर सेव, फेसयू, कटकट, बाइडू, केमकार्ट शामिल है। इसके अलावा WeChat रीडिंग, P2, InNote, स्मॉल क्यूब्रस, साइबर हंटर, लाइफ आफ्टर आदि ऐप्स भी शामिल है। मंत्रालय ने आगे कहा, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय को विभिन्न स्रोतों से कई शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें चोरी के लिए एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कुछ मोबाइल ऐप के दुरुपयोग और यूजर्स के डेटा का गलत इस्तेमाल शामिल है। IT मंत्रालय ने कहा कि भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र गृह मंत्रालय ने भी इन ऐप्स को ब्लॉक करने के लिए एक विस्तृत सिफारिश भेजी थी। भारत की संप्रभुता के साथ साथ हमारे नागरिकों की गोपनीयता को नुकसान पहुंचाने वाले ऐप्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि सबसे पहले जून के अंत में भारत सरकार ने चीन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 59 चाइनीज मोबाइल ऐप्स को बैन किया था। इन ऐप्स में टिकटॉक, शेयरिट, UC ब्राउजर, हेलो, वीगो जैसे ऐप शामिल थे। इसके बाद अगले महीने में सरकार ने 47 और चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस तरह बुधवार को लिए गए फैसले से पहले सरकार 106 चीनी ऐप्स को बैन कर चुकी थी। गौरतलब है कि भारत और चीन के बीच लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर मई महीने की शुरुआत से ही तनाव की स्थिति बरकरार है। इस तनाव में बढ़ोतरी तब हुई जब जून के मध्य में दोनों देशों के सैनिकों के बीच गलवान घाटी में हिंसक झड़प हो गई थी। इस झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए, जबकि कई चीनी सैनिकों के मारे जाने की खबर भी थी। वहीं पिछले महीने फिर से चीनी सैनिकों ने उकसावपूर्ण कार्रवाई की थी। आप देख रहे हैं BHPC न्यूज।